वन ऑफ माय, अपनी स्टोरी हम लोग खुद ही बना रहे हैं, खुद ही लिख रहे हैं. एवरीथिंग इज देयर इन अबंडेंस. अपने कैटलॉग से वी जस्ट हैव टू चूज अ थिंग व्हिच वी लव. Yes, the best part is ना our life, our story. हाँ. और को क्यों लिखने दे अपनी स्टोरी. अब वो हम पे है. हम लोग अपनी स्टोरी में कॉमेडियंस को लाना है, कॉमिक बनाना है, एंटरटेनिंग बनाना है कि सैड ट्रेजिक बनाना है. इट्स ऑल व्हाट वी चूज. दैट्स हाउ इट्स हैपनिंग. Yeah. मेरे को याद है व्हेन आई वेंट फॉर दिस, नो एंट्री था या हाउसफुल था, एक बार जब गए थे उस समय बिफोर पैंडेमिक, इतना हंसे थे, नो लॉजिक बट देन आल्सो. तो उस समय कितने जन का कमेंट होता था ना, क्या स्टूपिड मूवी है, कोई लॉजिक नहीं है. हम लोग हर चीज में लॉजिक ढूंढने लगते हैं, बट दैट इज द मोस्ट एंटरटेनिंग पार्ट ऑफ द वो मूवी. मेरा ही था कमेंट. तुम लोग जाकर आए थे हाउसफुल एंड आई सेड हाउ कुड यू लाइक इट. We enjoyed. You always wanted some substance in the movie, ना. कुछ होना चाहिए. Yeah. Hello everyone. हाय. देखो ये नेहा है, ठीक है. दिस इज द I can't नेहा. see her. खाली नेहा गर्ग दिख रहा है. तो Oh, वो I remember her. हाँ, अब मुझे फेस याद आ करेगी तब तो दिखेगा. रहा. Yes, yes, yes. हाँ. इसमें, इनमें और पूनम जी में मैं थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ. पूनम जी का वो पर्दा याद रखो ना, वो वही रहता है. She has that fixed place. Okay. Change your place. पूनम कल sit at another place, तब देखते हैं कौन पहचानता है. Yes, दी. पूनम जी, आपको सिर्फ आपके पर्दे के पीछे से पहचाना जाता है कि आप पूनम हो. वर्षा, that's not true. That's not true, Nadi. No. Okay, today we will be starting another new chapter. फिर से एक नया चैप्टर. बहुत सारे चैप्टर्स हो गए हैं, कुछ कुछ बाकी है. And this is also a very very nice chapter and a very important one. बोलते हैं ना, substance वाला chapter, not like houseful types. It's a very nice chapter. मतलब this is keys to power. ठीक है, शक्ति की कुंजियां. तो पावर के बारे में इतना कुछ we are learning, है ना. Power of love, power of gratitude, this that. But how to use those powers, मतलब कैसे उनको हम लोग हार्नेस कैसे करें. तो अगर हम लोगों में, मतलब इस चैप्टर में डिटेल्स में we will do how to harness them. ठीक है. तो there are 3 keys इसमें डिस्कस किए हुए हैं. We'll first do the key of love. ठीक है, प्रेम की कुंजी. तो मैं बहुत लकी हूँ. ठीक है, प्रेम मेरे हिस्से आ गया है. पायल के हिस्से दूसरा टॉपिक गया. ओके, तो एवरीबॉडी, ठीक है, थोड़ा सा लेट्स इंटरैक्ट. We'll wait for some more time. Let's wait for some more time. Yeah. तो लेट्स सी, लेट मी आस्क यू, अगर 1 to 10 का स्केल दिया जाए, यू नो, 1 being the lowest and 10 being the highest, so how would you, मतलब what scale are you on if I ask you how much do you love life? आप कितना लाइफ को प्यार करते हो? What is, on what scale are you 1 to 10 में? Yes, everyone. After knowing this, after coming to this magic session, and after knowing it, the whole criteria has been changed. So now living life has to automatically changed. The thinking of living life is automatically changed. You know, हम हर चीज में अब थोड़ा सा पॉजिटिव जोन में या थोड़ा हैप्पीनेस के जोन में चली जाती हूँ कि नहीं छोड़ो. No, I have to be happy. Just that's the only funda of my life. So if I am happy, everyone else is happy. Otherwise, there's nothing. Yes. So how much? I can give 10 on 10 for my life, and I'm very blessed to have such a beautiful life. Wow. So वर्षा का 10 on 10 है. ठीक है. Yes. Everyone, please be a part of this.
ठीक है, इट्स ओके, कोई जरूरी नहीं है कि अगर किसी का 10 से कम है तो उसका कुछ 9 on 10. ओके। यस, रितु जी का 9 on 10। I was about to say 8 on 10, but अब मत बोलना कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा। नहीं, कोई कुछ नहीं, यू हैव टू बी ऑनेस्ट। Yeah, 8 on 10, yes. ओके, यस, एवरीवन। Like after join mine, I can say 10, 9, 10, between 9, 10. ओके, Because, 9.5 and पकड़ ले। especially, yeah, especially after joining the magic classes, Yes. because very often I can understand the universal clues, which make me more confident that my life is going towards the positivity, towards happiness, towards the fulfillment of my dreams. वाओ, It gives me the boost. Like वो सब देखने से I get the like confidence कि something great news is coming to me या and something great will happen to me. So for seeing all that, that has created me to love my life. So I can say Wow. 10. ओके, 10, 9, ग्रेट। 10. Good afternoon. गुड आफ्टरनून अर्चना जी। यस, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि अगर 1 to 10 स्केल दिया जाए आप लोगों को, तो आप लोग लाइफ को कितना प्यार करते हो? हाउ मच आर यू इन लव विथ लाइफ? व्हाट विल यू चूज? But Suman was saying, no, so let her finish. Just finished. Yeah, I said just now. Okay. Okay. 10 on 10. ओके, Be 10. ठीक है। नेहा का 10, और किसने बोला अभी? 10 on 10. 10. Pramila. कमीला I जी, also said 10 on 10. Yeah. बेला After जी seeing this also। program. प्रमीला जी, आप कभी वीडियो ऑन ही नहीं करते हो, हमें पता ही अरे नहीं यार। प्रमीला जी कौन है। सीरियसली, हम लोगों को सिर्फ व्हाट्सएप में पता है कोई है जिनका नाम प्रमिला है। Auntie Pramila, ji, I she is know. Divya's mother. I think so. No, Auntie ji, आप ही हो ना? ओके, यस, आमी दिख रहे हैं मुझे, मेघा दिख रहे हैं। अनम्यूट योरसेल्फ। अर्चना जी, आप बताओ। Yeah, like Can you see till me now. now? यस यस, वी Yeah. कैन सी यू। या, Hello, Auntie. Hello, hello. ग्रेट, ग्रेट टू सी यू एंड मीट यू। ठीक है ना? Oh, I said, might as well put on the video. I'll sit down. I won't sleep and see it. The life has changed totally after seeing all this. Totally. I give Yes. 10 on 10 to myself. Enjoying my life. Great, great. Claps for everyone. Yes, Yes. Okay. Mine also 10 on 10. very good. Okay. Yes. मेघा And जी, Suvana ji, I'll share one thing. अभी तो ये हो गया है कि whatever we think, it happens. एक बार मैंने पायल जी की क्लास में, like in the magic class, मतलब तब उसने कहा कि आप कुछ भी नेगेटिव सोचना ही मत, because nowadays what is happening to you, that whatever I'm thinking और कुछ भी visualizing and it's happening, it's showing me the ways. So she suggested me, and वो बहुत अच्छा लगा उनका कहना कि आप नेगेटिव बिल्कुल मत सोचो। जब इतना आपका वो हो रहा है, then if you think negative obviously, तो वो नेगेटिविटी विजुलाइज करेंगे और करेंगे, that will happen. Law of attraction as it says. तो ये it's a miracle. yeah, that means universe is really friendly with you. वो आपको Yeah. cues दे रहा है, आप उनके cues समझ पा रहे हो। Is manifesting all your small desires. So great, very nice. We had a session with Pranal long back, 2 hours का relationship के ऊपर. You remember? Yes. So friend's sister, I think so, your friends Tulsi Khandelwal ji, her sister Gunjan, so she was also there in that session. I personally don't know her. There's no link also. I just had a breakdown and I was just asking Pranal about it. So she called me. So that is the biggest cue abhi tak ka meri life mein. So she called me on Monday, message me, can I call you? मैं बोली है कौन? तो बोले no, I'm attending one of the magic sessions. I want to talk to you. She said me so beautiful words and she told me to write some few lines about it.
And you won't believe, after third and fourth day, everything was so normal that nothing had been happened. So she was like an angel for my life. She called up and she just explained me what it is. Yeah. Beautiful. I really thank her. So many times I've thanked her, and every alternate days or every 2-3 days she messaged me something very nice about gratitude. And she was constant in touch with me for 1 month. Wow. Like so I was like so blessed ki, yes, I have a blessing around me. It's in disguise, है ना? Yes, and in disguise, correct. So nice. Okay. Very good. कोई और share करना चाहता है? Or else we are starting today's chapter. ठीक है. Okay. So let me start. Who wants to read today? जिसका network बहुत अच्छा हो. हिंदी है आज. Apart from Archana ji, वो बोलने वाली है, कोई और नहीं पढ़ेगा तो मैं पढ़ लूंगी. Shall I read? Network. I don't mind reading. I'll read. कौन कौन बोल रहा है? बोल Okay. रहे हैं? हाँ, सुमन जी. Yes, I- yes. yeah. आपको मेरा आवाज सुन रहा है? और एकदम perfect, fine. perfect. Yeah. So बाकी सब please mute कर लीजिए. Maybe I'll read tomorrow. Okay. Yeah, पक्का. शक्ति की कुंजियां. It's a beautiful, beautiful chapter which will take us to another level. बाकी सब please mute कर लीजिए. Yes. I'll start. Yes, yes. Yeah. शक्ति की कुंजियां. आपकी सबसे मूल्यवान संपत्तियां और महानतम शक्तियां अदृश्य व अमृत होती है. उन्हें कोई भी नहीं ले सकता. आप और सिर्फ आप ही उन्हें दे सकते हैं. देने से आपको प्रचुर प्रतिफल मिलेगा. W. क्लेमेंट स्टोन, 1902 to 2002. लेखक और व्यवसायी. Yes, एक मिनट. हाँ, तो what is मतलब जो हम लोगों के सबसे valued treasures होते हैं, सबसे valued हमारे मूल्यवान संपत्ति क्या क्या होते हैं? कोई बताएंगे? मेरे बच्चे, हमारे बच्चे, My हमारा kids, परिवार, नहीं, हमारा my intellect, family. हमारी Family, बुद्धि, बुद्धि I हमारी can say. बुद्धि, yes, Yeah. हमारा In- intellect, Intelligence. yeah. also. yes, हमारा intellect, हमारे Yeah. relationships, हमारी families, हमारी Hmm. bondings, हमारे friendships, है ना? हमारा और Health. क्या होता है? Health, yes. बहुत Yeah. सारे हैं हमारे जो एकदम जिसको हम कह सकते हैं अमूल्य, मतलब मूल्यवान, एकदम मूल्यवान संपत्ति. एंड जो महानतम शक्तियां, दैट इज द ग्रेटेस्ट पावर्स, ये सारी ना अदृश्य और अमूर्त होती है. अगर आप सोचोगे कि मेरे जो अलमारी में रखे हुए पैसे या ज्वेलरी या मटेरियल पोजेशंस, दोज आर नॉट आवर रियल वैल्यूड पोजेशंस, है ना? जब सपोज एक तो मैंने स्टोरी पढ़ी थी, आई थिंक इट वाज द मंक हु सोल्ड हिज फरारी था, शायद वही था. उसके बिगिनिंग में ना एक लेडी होती है, वो मतलब शी वाज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस वुमन. इतने पैसे कमाए थे उसने, इतनी अमीर, इतने मतलब, एंड शी हैड अ फैमिली. और वो हमेशा है ना मतलब बिजनेस में पैसों को वही ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस देती थी, ठीक है, कि वो सबसे पहले वो है, बाकी सब साइड में है. एंड देन एक बार वो प्लेन में ट्रैवल कर रही थी, एंड देन सडनली क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ प्लेन में, एंड देन दैट प्लेन वाज अबाउट टू क्रैश. वो प्लेन नीचे की तरफ जाने लगा. एंड जब वो प्लेन नीचे की तरफ जा रहा था, तो उसके दिमाग में सबसे पहले ना मतलब लास्ट, अपने जो लास्ट वो होते हैं ना मेमोरीज, जो इंसान को पता है कि मे बी दीज आर माई लास्ट मेमोरीज, मेरे लास्ट कुछ सांसें हैं. तो उसकी आंखों के सामने उसके बच्चों की मुस्कान, हर वैल्यूड ऑल दोज रिलेशनशिप्स, वो सब आ रहे थे. एंड क्या हुआ कि लकीली 2-3 लोग उसमें बच गए थे उस प्लेन क्रैश में, एंड शी वाज वन ऑफ देम, वो लेडी. एंड उस लेडी का फिर इंटरव्यू था, मतलब उसने बोला कि दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि उस समय मुझे अपना करियर, वो अवार्ड, वो प्राइजेस, वो पैसे कुछ नहीं याद आए.
उस समय मुझे लगा कि लास्ट टाइम मैं अपने बच्चे को देख लूं, उसकी स्माइल, वो सब याद आ रही थी. तो totally her lifestyle changed after that accident, after that crash, जो भी बोलो. तो हमारे रियल पोजेशंस होते कुछ और है और हम समझते कुछ और है, एंड उन्हें कोई ले नहीं सकता आपसे. मतलब उनको हमको कोई छुपा कर रखने की दरकार नहीं है कि कोई ले लेगा हमसे, बल्कि इट इज द ऑपोजिट. अगर हम उन्हें किसी को दे सकते हैं तो देने से ही हमें उसका वो मिलेगा, रिबाउंड, रिटर्न्स. यस, प्रेम की शक्ति का दोहन कैसे करें, वैसा जीवन कैसे जिए जैसा आपको जीना चाहिए. इसका सबसे अचूक तरीका है शक्ति की कुंजियों का इस्तेमाल करना. यह काम इतना आसान है कि कोई छोटा बच्चा भी इसे कर सकता है. हर कुंजी आपके भीतर की अपार शक्ति का ताला खोल देगी. यस, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रेम की कुंजी से, और ये क्या क्या ताले खोलती है. हाँ, लेट्स सी. प्रेम की कुंजी. अपने जीवन में प्रेम की चरम शक्ति देखने के लिए आपको वैसे प्रेम करना होगा जैसे आपने पहले कभी नहीं किया. जीवन से प्रेम करें. आपने अपने जीवन में जितना भी प्रेम किया हो, उस भावना को दुगुना कर दे, 10 गुना कर दे, 100 गुना कर दे, 1000 और लाख गुना कर दे, क्योंकि आप में प्रेम महसूस करने की अपार क्षमता है. आप कितना ज्यादा प्रेम महसूस करते हैं उसकी कोई ऊपरी सीमा या बंधन नहीं है, और वह सब आपके भीतर है. आपका निर्माण प्रेम से हुआ है. यह आपका जीवन का और सृष्टि का मूल तत्व है. आप अपनी कल्पना से बहुत ज्यादा प्रेम कर सकते हैं, जितना आपने पहले कभी नहीं किया होगा. यस, तो अभी सभी ने अपना अपना स्केल दिया था ना, 10 on 10, 9 on 10, 8 on 10, प्राइस सभी का 10 on 10, 9.5 जो भी था. So are we willing to multiply that, everyone? ठीक है, अभी हम लोग 10 on 10 कर रहे हैं, ठीक है, बट कोई लिमिट नहीं है. इट इज नॉट कि वो 10 on 10 ही पॉसिबल है, दैट कि वो ना आपकी हाईएस्ट कैपेसिटी है. नो, वी कैन, हम लोग अगर चाहें तो उसको आज बहुत बहुत सारा मल्टीप्लाई कर सकते हैं. इट कैन बी 10 times, 100 times, 1000 times, lakh times, वॉट एवर. इतना इतना अनलिमिटेड इसका फील्ड एंड पैरामीटर्स होते हैं लव के. एंड ऑब्वियसली हम लोग सब प्रेम, ऑब्वियसली हम लोगों का निर्माण ही प्रेम से हुआ है. इट इज आवर फाउंडेशन, आप बोल सकते हो, ये हमारा मूल तत्व है. एंड आप अपनी कल्पना से बहुत ज्यादा प्रेम कर सकते हैं. एक्चुअली हम इमेजिन नहीं कर पाते कि हम उतना प्रेम कर सकते हैं कि नहीं. हमें लगता है वाओ, वी लव सो मच, बट हमारी कैपेसिटी बहुत 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 ज्यादा है. यस, जितना आपने कभी नहीं किया होगा. जब आप जीवन से प्रेम करने लगते हैं तो हर सीमा गायब हो जाती है. धन, स्वास्थ्य, आनंद और संबंधों में मौजूद खुशी की सारी सीमाएं टूट जाती है. जब आप जीवन से प्रेम करने लगते हैं तो कहीं कोई प्रतिशोध नहीं रह जाता, और आप कहीं कोई प्रतिरोध नहीं रह जाता, और आप जिससे प्रेम करते हैं वह लगभग तत्काल ही आपके जीवन में प्रकट हो जाता है. इसके बाद जब आप कमरे में दाखिल होंगे तो लोगों को आपकी मौजूदगी का एहसास होने लगेगा. आपके जीवन में अवसरों की बारिश होगी, और आपके हल्के से भी स्पर्श से सारी नकारात्मकता भूल जाएगी. आप इतना बेहतर महसूस करेंगे जितना आपने सोचा भी नहीं होगा. आप असीमित ऊर्जा, रोमांच और जीवन के प्रति अनंत जोश से भरे होंगे. आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे, मानो हवा में तैर रहे हो. आपकी हर प्रिय चीज आपके कदमों में होगी. जीवन से प्रेम करें और अपने भीतर छिपी शक्ति को बाहर निकालें. आप असीम और अजय बन जाएंगे. वाओ, आपने अभी यही शेयर किया था ना सुमन जी, कि जो आप सोचते हैं वो पूरा हो जाता है. इसीलिए आज यही पढ़ना लिखा था मेरा. And that is, the reason is now it's clear to us that because the level of love in your vessel बहुत ज्यादा हो गया है ना. आपके वेसल में शायद लव इतना ज्यादा हो गया है कि you think of something and it materializes.
वो अपने आप Yeah. हो जाता है ट्रुथ। तो मतलब यस, तो मतलब अगर ना आपने भी जरूर 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 महसूस किया होगा कभी कभी भी, जब बहुत ज्यादा लव में, बहुत ज्यादा ही फीलिंग्स ऑफ लव में है ना, ऐसा लगता है कि जमीन पर पाँव नहीं है, बोलते हैं ना आजकल पाँव जमीन पर नहीं टिकते मेरे, एज इफ कि फ्लोट कर रहे हो, है ना, दुनिया आपको एक लगता है कि पता नहीं क्या है। जब भी आप बहुत इंटेंस फीलिंग ऑफ लव में होते हो, यू हैव रीच्ड एज इफ डिविनिटी, हम बोलते हैं ना वो एंड जब आप डिविनिटी पे आप रीच कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप जो भी चाहोगे लाइफ में, आपकी हर मनचाही चीज आपके पास ऐसे ही आ जाएगी, आपको और कुछ करने की दरकार ही नहीं है। डोंट थिंक दिस दैट ये वो, खाली अपना लेवल ऑफ लव आपको बढ़ाना है, इस तरह प्यार करना है जैसे आपने पहले कभी भी नहीं किया। Continue. इतने समय के बाद भी सूर्य पृथ्वी से कभी नहीं कहता तुम पर मेरा ऋण है। ऐसे प्रेम का क्या परिणाम होता है, यह सबको दिखता है, यह पूरे आसमान को रोशन कर देता है। हाफिज 1315 to 1390, सूफी कवि। वाह, मुझे कोटेशंस बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब सूरज पृथ्वी को क्यों बोलेगा कि उस पर कि सूरज का ऋण है पृथ्वी पर, क्योंकि सूरज रोशनी दे रहा है ना पृथ्वी को, सूरज के कारण ही देयर इज लाइफ ऑन अर्थ पॉसिबल, ऑल बिकॉज ऑफ सन। लेकिन सन ने तो आज तक नहीं कहा पृथ्वी से, इतने करोड़ों साल से, मतलब जितने भी हजार लाख आई डोंट नो कितने साल से है पृथ्वी और सूरज, आज तक नहीं बोला कि तुम पर मेरा ऋण है ना। वो तो एकदम प्रेम से, पूरे प्यार से, पूरे लव से अपनी रोशनी देता है, एंड एवरीवन इज यूजिंग दैट रोशनी। आप किसी का भी देख लो, है ना, अब सपोज माली है, वो फ्लावर्स से कितना प्यार करता है, तो वो फ्लावर्स को थोड़ी बोलता है मेरे कारण तुम्हारा वजूद है ना, तुम पर ऋण है मेरा, तो ऐसा कभी नहीं होता है। बट वॉट वी डू, कभी कभी हम लोग है ना कंडीशनल लव करते हैं, वी आर नॉट डूइंग अनकंडीशनल लव। हम मतलब पहले ही शर्त वी हैव कि हमने ऐसा ऐसा किया तुम्हारे लिए, तो बदले में तुमको तो कुछ तो दिखाना चाहिए, कुछ तो रिस्पेक्ट करना चाहिए, कुछ तो ये करना चाहिए। ऑलवेज वी आर एक्सपेक्टिंग बिकॉज वी हैव गिवन समथिंग, है ना। कितने लोग शायद लड़का भी इसलिए ही पैदा करते हैं कि वो बड़ा होकर हमारी सेवा करेगा, नहीं तो ऑलवेज वांटिंग समथिंग इन रिटर्न। तो अगर आप नेचर में देख रहे हो, नेचर डजंट वांट एनीथिंग इन रिटर्न फ्रॉम यू, यू आर वी आर, हम लोग तो कितना सारा गिफ्ट ऑफ नेचर को यूज करते जा रहे हैं फॉर आवर बेनिफिट्स, बदले में वो कुछ भी नहीं चाह रहा। यस, कंटिन्यू। तो जीवन से प्रेम प्रसंग कैसे शुरू करें? उसी तरह जिस तरह आप किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम प्रसंग शुरू करते हैं, आप उसकी हर बात से अभिभूत होते हैं। आप जब किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो आप सिर्फ प्रेम देखते हैं, सिर्फ प्रेम सुनते हैं, सिर्फ प्रेम बोलते हैं, पूरे दिल से सिर्फ प्रेम ही महसूस करते हैं। जीवन से प्रेम करने के लिए भी आपको प्रेम की चरम शक्ति का ठीक इसी तरह इस्तेमाल करना होता है। यस, सो जब भी कोई बहुत ज्यादा लव में होता है ना, तो उसकी खामियां नहीं दिखती है। दिखती है क्या? नहीं ना, क्योंकि वो एवरी टाइम तो उसका हर चीज से प्यार है। छोटा बच्चा होता है ना, वो अगर हाथ गंदा भी कर रहा है ना, चादर पे गंदगी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो चॉकलेट लगा रहा है, कुछ भी, उसके कपड़े गंदे हो रहे हैं, वो कुछ भी कर रहा है, हम लोगों को सब वाह सो स्वीट, कितना क्यूटी पाई है, कितना। और वो शायद सेम चीज किसी और को अच्छा नहीं लग रहा है, कोई और सोच रहा है कि क्या कर रहा है ये बच्चा, लेकिन हम लोग उससे इतने ज्यादा लव में है कि हमको उसकी हर चीज, वी आर इन लव विद दैट, है ना। किसी के पेट्स होते हैं ना, अब वो पेट कुछ भी कर रहा है, सोफा पे चढ़ के गंदगी कर रहा है, यहाँ कर रहा है, ओ वाह, वो उनके फोटो खींच खींच के डालते रहेंगे। बट किसी और को तो दूसरे इंसान को उसमें लव नहीं दिख रहा है, वो सोच रहा है कितनी गंदगी करते हैं ये पेट्स, ओ गॉड। So when you are in love, you only see love, you only hear love, you only feel love, you don't see anything else. तो उसी तरह हमें भी लव करना चाहिए, not दूसरे टाइप्स वाला। Yes. आप चाहे जहां हो, चाहे जो कर रहे हो,
अपनी प्रिय चीजों की तलाश करें, अपनी प्रिय प्रौद्योगिकी और आविष्कारों की तलाश करें, अपनी प्रिय इमारतों की तलाश करें, अपनी प्रिय कारों और सड़कों की तलाश करें, अपनी प्रिय कॉफी हाउसेस और रेस्टोरेंट की तलाश करें, अपने प्रिय स्टोर्स की तलाश करें। किसी सड़क पर या स्टोर में इस इरादे से घूमें कि आप अपनी प्रिय चीजों की ज्यादा से ज्यादा तलाश करेंगे। अन्य लोगों में अपने प्रिय गुणों की तलाश करें, प्रकृति में अपने प्रिय चीज की तलाश करें, पक्षी, पेड़, फूल, सुगंध और प्रकृति के रंग। आप जिससे प्रेम करते हो केवल उसे ही देखें, आप जिससे प्रेम करते हो केवल उसे ही सुने, आप जिससे प्रेम करते हो केवल उसी के बारे में ही बात करें। यस, तो अब ये आंसर दे रहे हैं। हम लोग पूछ रहे हैं कि ये बार बार इतना प्रेम प्रेम कर रहे हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि हम चालू कैसे करें, हाउ डू वी स्टार्ट दिस टाइप ऑफ लव, कैसे हम इतना ज्यादा इंटेंस लव में आएंगे कैसे। तो उसके लिए इन्होंने बहुत बहुत सारे टिप्स दिए हैं। अगर आप रास्ते पर भी जा रहे हैं ना, लुक एट योर, मतलब जो आपको पसंद है, जिस तरह के बिल्डिंग्स, जिस तरह के कैफेज, जिस तरह के रोड, ब्रिजेस, जो भी रास्ते में आते हैं, जो जो आपको पसंद है, थिंक अबाउट, माने फाइंड देम, लुक फॉर देम बेसिकली। सॉरी, ये पेज कौन सा? यह जान लें कि आप एक ऐसी शक्ति, मिनट, आप, हम कहाँ पर थे? यस यस, एक मिनट, हाँ, यस यस, वो पेज इधर उधर हाँ, हो। हाँ, आपके मिनट, हाँ सुमन, फेवरेट कॉफी हाउसेस, आपके रेस्टोरेंट्स, सबके होते हैं ना फेवरेट, एक एक, मतलब कुछ कुछ जगह फिक्स्ड होते हैं वो, कि उन्हें कितनी ही, मतलब है ना, मुझे कहीं का भी चाइनीज खिला लो बट मुझे बारबेक्यू ही जाना होता है। कभी भी पूछो कि कहाँ जाना है चाइनीज के लिए, तो बारबेक्यू चलना है। कितने नए जगह खुल गए, कितने सारे कैफेज, बट नो, मेरा लव वहीं पर अटका हुआ है। बच्चे हैं, उनको तो वहीं जाना है, वो क्या है ना, लैंसडाउन में पिकाडिली स्क्वायर, वहीं जाना है, दैट इज देयर फेवरेट। सुमन जी, आपको कहीं जाना है? नहीं, ओह, मुझे लगा एज इफ यू आर लुकिंग एट समथिंग। नहीं, ओके ओके, तो ना हर चीज सबके ना कुछ मनपसंद, कुछ ना कुछ ऐसी फेवरेट होती है जहाँ पे उसका लव रहता है। अगर आप नेचर में देखोगे, कोई ना कोई आपका फेवरेट पक्षी है, इतने सारे उड़ रहे होते हैं, लेकिन आपके लिए कुछ खास जिसको देखकर आपके मन में प्रेम आ जाता है। कोई ऐसा फ्लावर्स, कोई ऐसी स्मेल, कोई ऐसा कलर्स, नेचर में इतने सारे कलर्स है, बट कोई पर्टिकुलर कलर ऐसा है, या एक या दो, जो भी, जिसको देखकर आपको लव आता है। तो सर्च फॉर इट, लुक फॉर इट, जब आप बाहर हो उनको ही खोजे, जिस जिस बारे में, जिस जिस जगह आपको लव नजर आता है। ओके, अगर ये वाला आप लाइन देखोगे, अन्य लोगों में अपने प्रिय गुणों की तलाश करें, इट इज नॉट सेइंग कि अन्य लोगों में उनके प्रिय गुणों की तलाश करें, ठीक है, उनमें जो अच्छा है वो आपको तलाश नहीं करना है, अन्य लोगों में जो आपके प्रिय गुण है उनको तलाश करें, ठीक है। यस, यह जान लें कि आप एक ऐसी शक्ति के साथ काम कर रहे हैं जो आज तक अपने किसी कार्य में कभी असफल नहीं हुई, इसलिए आप इस अटल विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं कि यह आपके मामले में भी असफल नहीं होगी। रॉबर्ट कॉलियर 1885 to 1950, नव Yes. विचारवादी लेखक। यस, इसको मैं इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। knowing that you have working with you a force which never yet has failed in anything it has undertaken, you can go ahead in the confident knowledge that it will not fail in your case either. तो जब आज तक कभी फेल हुई नहीं है, तो आपके केस में क्यों फेल होगी? इनविंसिबल है ना, अनडिफिटेबल जिसको बोलते हैं, इनविंसिबल। यस, आप जिससे प्रेम करते हो केवल उसी के बारे में सोचें, आप जिससे प्रेम करते हो केवल उसी के बारे में बातें करें, आप जिस काम से प्रेम करते हो केवल उसे ही करें, क्योंकि यह सब करते समय आप प्रेम महसूस करते रहे होते हैं। यस, कंटिन्यू। अपने घर, परिवार, जीवन साथी और बच्चों में आपको जो चीजें प्रिय लगती है उनके बारे में बातचीत करें।
अपने दोस्तों में आपको जो चीजें प्रिय लगती है उनके बारे में बातचीत करें और उन्हें बताएं कि आपको उनकी कौन सी बात प्रिय लगती है। जिन चीजों को छूना, गंध लेना और स्वाद लेना आपको प्रिय हो, उनके बारे में बातचीत करें। इसका होता है जनरली हम लोग इसका थोड़ा सा उल्टा करते हैं। आप हम सपोज कल कोई बहुत बड़ी पार्टी थी या किसी की शादी थी और हम लोग सब है ना फैमिली मेंबर्स गए थे वहां पर, एंड जब रात में आए वापस सबके सब शादी से, तो सबसे पहले क्या डिस्कशन होता है, क्या क्या अच्छा नहीं था, है ना? क्योंकि बहुत मजा आता है ना? वो सर्विस देखी थी तुमने? अरे आज के जमाने में कोई रसगुल्ला रखता है क्या मिठाई में? स्वीट्स में कोई रसगुल्ला रखता है? जस्ट थिंक ऑफ देयर मेंटालिटी। एंड डिड यू लुक एट द ब्राइड? इतना ओल्ड फैशन वो था, मतलब हम सब एक के बाद एक अपना अपना सबका कमेंट्स चालू हो जाता है। सबसे फर्स्ट हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया वो क्या क्या वहां पर अच्छा था। कभी ऐसा आज तक हुआ है कि बहुत सारे फ्रेंड्स बैठे हैं एंड दे आर डिस्कसिंग अबाउट कोई इवेंट है उसमें क्या क्या अच्छा था? आई हैव नेवर सीन सीरियसली। तो जिस जिस चीज में जो जो आपको पसंद है, जो जो आपको अच्छी लगी, सिर्फ उसके बारे में बात करिए ना। इतना लगेगा कि देयर इज सो मच टू टॉक टू। जनरली वी थिंक कि क्या बात करेंगे, इतना पॉजिटिव में क्या बात करें, बात ही नहीं रहती है पॉजिटिव। तो मतलब बट अगर आप देखना चाहो, अगर जैसे कोई मुझसे पूछे ना अभी वो कि आपको क्या क्या पसंद है, व्हाट डू यू लव, व्हाट कलर इज योर, आई थिंक टॉक फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स। तो क्यों लेट्स चेंज आवर माइंडसेट चेंज करना है। कहीं से भी कोई भी इवेंट से, कोई बर्थडे से, कोई शादी से, कोई पार्टी से अगर आप घर आ रहे हो, टॉक अबाउट व्हाट यू लाइक्ड, टॉक अबाउट व्हाट फैसिनेटेड यू, क्या क्या चीजें अच्छी थी। और अगर लोग बात भी कर रहे हैं तो उनको चेंज कर दो, अरे ये तो बताओ कि क्या क्या चीज अच्छा लगा, एंड देन रेवेल इन दैट। मैं भी वैसा बनवाऊंगी, उसका बहुत अच्छा इयरिंग लग रहा था, आई विल, मैं वैसा ही सेम, जो भी whatever आपको जो भी, बट वी हैव टू चेंज दिस माइंडसेट। यस। अब चाहे हमारे फैमिली मेंबर्स भी हों, है ना? अब सपोज मेरी भी आदत थी, पहले मैं अपनी मॉम से भी बात करती थी ना, तो हमेशा वो छोटी वाली डॉटर है मेरी दिया, उसका कुछ ना कुछ कंप्लेन, अभी तो तुम्हारी पोती दोती उठी ही नहीं है, अभी तो उसका उठने का टाइम होगा तब उठेगी, कुछ ना कुछ कंप्लेन में ही बात होता था। फिर मेरे को स्ट्राइक किया कि व्हाट एम आई डूइंग, हमेशा मैं यही करती हूँ। तो ग्रेजुअली खुद को चेंज, बातों को चेंज, कितना कुछ है जो अच्छा है। तो व्हाट यू लाइक अबाउट योर चिल्ड्रन, व्हाट यू लाइक अबाउट योर रिलेटिव्स, योर फ्रेंड्स, योर इन लॉज, बहुत कुछ तो अच्छा भी होगा। यस। हर दिन अपनी प्रिय चीजों को चुनकर और महसूस करके आकर्षण के नियम को बताएं कि आपको किन चीजों से प्रेम है। जरा सोचें, जिन चीजों से आप प्रेम करते हैं उनके प्रति प्रेम महसूस करके आप एक ही दिन में कितना सारा प्रेम दे सकते हैं। सड़क पर चलते समय गौर करें कि दूसरे लोगों की कौन सी चीजें आपको अच्छी लग रही है। स्टोर में घूमते समय उन चीजों को निहारें जो आपको अच्छी लगती है। इस प्रकार की बातें अक्सर कहें, मुझे उस पोशाक से प्रेम है, मुझे वे जूते बहुत पसंद है, मुझे उसकी आंखों का रंग बड़ा प्यारा लगता है, मुझे उसके बाल बहुत सुंदर लगते हैं, मुझे उसकी मुस्कान बड़ी पसंद है, मुझे वे कॉस्मेटिक्स प्रिय है, मुझे वह गंध बहुत अच्छी लगती है, मुझे यह स्टोर प्रिय है, मुझे वह टेबल, लैंप, बेड, गलीचा, स्पीकर, कोट, ग्लव्स, टाई, हैट या आभूषण प्रिय है, मुझे गर्मियों की खुशबू प्रिय है, मुझे बारिश में पेड़ देखना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बसंत के फूलों से प्रेम है, मुझे वह रंग प्रिय है, मुझे ये सड़क प्रिय है, मुझे इस शहर से प्यार है। वाओ, So nice. नहीं। अच्छा, क्यों हमको बोलना है बार बार, या क्यों सोचना है बार बार कि मुझे इस चीज से प्रिय है, या फिर मेरी यह चीज प्रिय है, यह मेरा फेवरेट है, यह आई लव दिस काइंड ऑफ इयरिंग्स, आई लव दीज बूट्स, आई लव दिस काइंड ऑफ स्कार्फ। क्यों बोलना है हमको बार बार? ये इतना बड़ा पैराग्राफ Of attraction.
Law of Because we attraction. attract those things which we love. Yes. और एक And also like we'll be grateful कि हम लोग को ये जीवन मिला है जिसमें इतना कुछ प्रेम करने को है. हाँ, यस, ग्रेटिट्यूड भी बढ़ेगा. ओके. यस. पूरा टाइम पॉजिटिव रहेंगे और केवल लव के लिए सोचेंगे. यस नेहा, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट, है ना. लाइन में ही हमको बता दिया था कि हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बताना है कि व्हाट वी लव, है ना. लॉ ऑफ अट्रैक्शन रेडी है काम करने के लिए कि जो जो इसको पसंद है मैं उसको अट्रैक्ट करके इसकी लाइफ में दे दूंगा, है ना. एंड हम बोल रहे हैं उसकी वो चीज एकदम बेकार थी, उसकी वो चीज इतनी रद्दी थी, उसका खाना एकदम घटिया था. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सोच रहा है कि कुछ देर तो वेट करता है कि अच्छी चीजें भी कुछ बोलेगा, लेकिन फिर देखता है नो, तो वो वही चीजें दे देता कि क्या पता इसको यही पसंद होगा. तो वो तो वेट कर रहा है. तो उनको बताओ कि व्हाट यू लव, क्या क्या चीजें आपको पसंद है. एनी स्मॉल थिंग्स. दिन तक किसी का जैकेट देखा, वाओ आई एम सो इन लव विद दिस जैकेट, मुझे तो ज़ारा के ही वो कपड़े पसंद है. आई लव दिस टेबल लैम्प. आपको जो भी, कोई ऐसा स्टोर है जो आपका फेवरेट है, कोई ऐसा शूज है जो आपका फेवरेट है, टॉक अबाउट देम. बातें करो, सोचो, बोलो उस बारे में. ठीक है. एक जन से अगर कोई भी एक आ सकता है, थोड़ा उनसे बातें करते हैं. ठीक है, सुमन जी अभी ऑनलाइन अनम्यूटेड है, उन्हीं से करेंगे. ओके. या तो आप एक बार आप सोचिए सुमन जी, आपका फेवरेट कलर, विच कलर डू यू लव. I love yellow. कौन सा पक्षी आपका बहुत मन पसंदीदा है. Parrot. वाओ. एंड विच फ्लावर्स आर योर फेवरेट. Rose. Rose. खाना बहुत पसंद है. क्या? खाना क्या No, okay. खाने ज्यादा में नहीं. कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत पसंद है. मतलब खाने में क्या पसंद है? I heard खाना क्या मतलब खाना पसंद है क्या? खाने में नमकीन like ओके. not मीठा. आपका गाना कौन सा है फेवरेट, जो सुनते ही आप डांस करने लग जाते हो या बहुत खुश हो जाते हो. हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में. ओके. आपका फेवरेट ड्रेस क्या है. This. My God, what's the why to me only? ऐसा लग रहा है सारा बायोडाटा ले रही है. Gown, of course. ओके. सी, जब आप ये सब बात कर रहे हो आपको कैसा लग रहा है सुमन जी. I'm searching myself. यस. एंड यू आर फीलिंग हैप्पी टॉकिंग Yeah, अबाउट of course. हाँ. नो मोर. आपको लग रहा है कि लव की फीलिंग्स ज्यादा आ रही हाँ, है. लव की फीलिंग्स आ रही है. मैं उसी वे से अपने आप को जज भी कर रही हूँ. यस, है ना. तो एवरी टाइम आप सोचो ना, आपको ग्रुप में डालना है, आप ग्रुप में डालो. यू नो, टुडे आई मेड a very nice painting. आपको सपोज पेंटिंग करना बहुत पसंद है और आपने आज बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाई. शेयर करिए ग्रुप में. यू नो, दिस इज माय ब्यूटीफुल पेंटिंग व्हिच आई डिड. कोई डूडल करता है, कोई पोशाक बनाता है, कोई कुछ बेक किया, कोई कुछ यू नो किचन में से ड्रेसअप हुआ है अपना फेवरेट ड्रेस में. शेयर विद अस, यू नो, शेयर दिस इज माय फेवरेट ड्रेस, माय फेवरेट cuisine, my favorite painting, my favorite bird. तो खूब सारी बातें. We had made a list ना, क्या क्या हम लोगों को पसंद है करना. शुरू में ही हमने एक शुरू में लव. तो वो एक लिस्ट है, वो तो हमेशा होना ही चाहिए हमारे पास. उसके अलावा यू नो, इफ आई आस्क, आपका फेवरेट एक्टर हो सकता है, फेवरेट एक्ट्रेस हो सकती है, फेवरेट मूवी हो सकती है, कितना कुछ है विच वी लव, है ना. तो थिंक अबाउट देम. अगर आपको लगता है राइट अबाउट देम, एक लिस्ट बना ले. बहुत यस, वी कैन and they will give us immense feeling of love. Yes. सभी स्थितियों, घटनाओं और परिस्थितियों में अपनी प्रिय चीजों की तलाश करें और उनका एहसास करें. मुझे ऐसे फोन कॉल्स सुनना प्रिय है. मुझे ऐसे ईमेल बड़े अच्छे लगते हैं.
मुझे ऐसी खबर सुनना बहुत पसंद है। यह मेरा मनपसंद गीत है। लोगों को खुश देखकर मुझे खुशी मिलती है। मुझे लोगों के साथ हंसने में मजा आता है। संगीत सुनते सुनते गाड़ी चलाकर ऑफिस जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ट्रेन या बस में आराम करना बड़ा अच्छा लगता है। मुझे अपने शहर में मनाए जाने वाले त्योहार प्रिय है। मुझे जश्न मनाना बहुत पसंद है। मुझे जीवन से प्यार है। हर क्षेत्र में अपनी प्रिय चीजों की तलाश करो जिनसे आपको खुशी मिलती हो। उनके प्रति गहरा प्रेम महसूस करो। वाओ, ठीक है। तो पहला वाला पैरा में था बेसिकली मटेरियल थिंग्स या थिंग्स बोल दीजिए, एंड दिस पैरा में इट इज एक्टिविटीज, है ना। दीज आर नॉट, ये इनको चीजें नहीं बोल सकते। म्यूजिक, है ना। किसी किसी को बारिश बहुत पसंद होती है, किसी को सनसेट्स बहुत पसंद होते हैं, किसी को सी बीचेस बहुत पसंद होती है। ये सारा मेरा ही आ रहा है मैं अपना ही निकाल रही हूँ। यस, नीतू जी आप शेयर करना चाहते हो? अनम्यूट करिए प्लीज। नीतू जी, हाँ जी, आपको क्या क्या पसंद है? मेरे को सनराइज पसंद है और और आई लाइक लॉन्ग ड्राइव्स पे जैसे म्यूजिक चला के टू गो समवेयर और एंड आई लाइक इवन रेन आई लाइक, लेकिन भीगना नहीं पसंद है। नहीं नहीं, कोई भी, आप अपने हाँ हिसाब से बोलिए। हाँ, और खाने में आई लव टू ईट आइसक्रीम्स ओके, एंड आई लव पार्टिंग विद फ्रेंड्स, मीटिंग माय ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स ओके, and new dresses, like buying new dresses which I like. ओके। तो आपने लास्ट कब ऐसा और कुछ किया व्हाट यू लव? लास्ट यस एक बार हो गया, 2-3 महीने हो गए, लाइक वी कॉलेज फ्रेंड्स वी हैड अ मीट लाइक। तो वही तो मैं पूछ रही हूँ, 2-3 महीने पहले क्यों? एवरी टाइम व्हाई आर वी नॉट डूइंग समथिंग और अदर व्हिच वी लव? क्यों हमको सोचना पड़ता है कि लास्ट मैंने ऐसा क्या किया, यू नो व्हाट आई लव टू डू, है ना। तो है ना, जिंदगी मतलब ऐसे ही, यू नो, बस चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। व्हाई? डू व्हाट यू लव, एंड उसके साथ एक और जोड़ देते हैं, लव व्हाट यू डू। ठीक है, डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू, तो अपने आप ही वो हो जाएगा। यस। कितनी बार होता है कि हम सोचते हैं कि किचन का काम तो मुझे पसंद ही नहीं है, मुझे तो वर्किंग वुमन बनना है, मुझे तो वर्किंग, एंड वो किचन के काम में हम प्यार ही नहीं दे रहे हैं। हम जब जब किचन में जाते हैं, हमको इरिटेशन हो रही है, हमको गुस्सा आ रहा है कि मैं इसलिए थोड़ी बनी हूँ, आई एम नॉट बॉर्न टू बी अ हाउस वाइफ, दिस दैट। लेकिन अगर आप जो कर रहे हो उसमें ही आप प्यार नहीं दे रहे हो, तो जो आपको चाहिए ना, जिससे आप प्यार करते हो, वो भी आपको कभी नहीं मिलेगा। ओके, यस सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लें आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है और आप अपने एहसास को बदलना चाहते हैं, या फिर आप अपनी अच्छी भावनाओं को बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए क्या करें? 1-2 मिनट का समय निकालकर अपनी प्रिय व पसंदीदा चीजों को की मानसिक सूची पर गौर करें। आप यह काम किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह कपड़े पहनते समय, टहलते समय, कार चलाते समय या यात्रा करते समय। काम बहुत छोटा है, लेकिन अपने जीवन पर इसका बड़ा ही आश्चर्यजनक असर होगा। तो क्या काम के बारे में बोल रहे हैं ये? जो हमने एक तो लिस्ट बनाई है ना, अगर वो रिटन लिस्ट है तो अच्छी बात है, और नहीं तो मेंटल हमारे पास होनी चाहिए वो लिस्ट, क्या क्या हम लोगों को करना बहुत पसंद है। एंड वो छोटा सा काम है, आप while getting dressed up you can do, while taking bath you can do, while making your tea you can think, just go through that list. okay, हाँ, ये चीज मुझे बहुत पसंद है। yes, आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं उनकी सूची लिख लें। मेरी सलाह तो यह है कि आप हर महीने की शुरुआत में यह काम करें, या फिर कम से कम हर तीसरे महीने इसे करते रहें। इससे आप अपनी सभी प्रिय और मनपसंद चीजों को शामिल कर लें। प्रिय स्थान, शहर, देश, लोग, रंग, शैलियां, लोगों के गुण, कंपनियां, सेवाएं, खेल, खिलाड़ी, संगीत, जानवर, फूल, पौधे और पेड़।
अपनी सभी प्रिय भौतिक चीजों की सूची बना लें। सभी प्रकार के प्रिय कपड़े, मकान, फर्नीचर, पुस्तकें, पत्रिकाएं, अखबार, कार, उपकरण और सभी पसंदीदा खाद्य पदार्थ। अपने सभी प्रिय कामों की सूची भी बना लें जिन्हें करना आपको पसंद है, जैसे नाचना, कोई खेल खेलना, आर्ट गैलरी में जाना, संगीत समारोह, पार्टियां, शॉपिंग। अपनी प्रिय फिल्मों, पर्यटन स्थलों और रेस्टोरेंट की भी सूची बना लें। यस, तो हमने सबने उस दिन लिस्ट बनाई थी और जो जो चीजें हमें करना पसंद है ना। तो ये बोल रही है रोंडा बर्न कि आप हर मंथ के बिगिनिंग में, दैट इज फर्स्ट, अगर आप फिक्स कर लें 1 नवंबर, 1 अक्टूबर, जो भी फर्स्ट डे ऑफ द मंथ जो होता है, उस दिन उस लिस्ट को वापस से बनाना है। अगर आपको लगता है सेम ही चीज तो था, वही तो चीज है जो मुझे पसंद है, तो ओके, आप हर 2 महीने में कर सकते हैं ये काम। ओके, एंड ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो चीजें करना, हमें कितने सारे लिस्ट दिए इन्होंने, है ना। एंड राजन सर ने कराया था हमको अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली क्लास में। तो अगर आप लोग भी चाहे ना, everyone can do list of your favorite movies, your favorite songs, your actors, your favorite restaurants, your favorite sports। बहुत सारे गेम्स होते हैं जो आपके फेवरेट हो, अगर आप देखोगे तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, तो आज का हम लोग है ना क्या करेंगे, ये असाइनमेंट ही रख लेते हैं। आज हम लोग व्हाट्सएप में अपने ग्रुप में शेयर करेंगे लिस्ट ऑफ द आवर फेवरेट सॉन्ग्स। आई डोंट थिंक ऐसा कोई भी होगा जिसको सॉन्ग्स नहीं पसंद होगा, ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसको म्यूजिक नहीं पसंद होगा। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ योर फेवरेट सॉन्ग्स एवरीवन। एंड आप लोगों को लग रहा है ना बहुत टाइप करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है, पता है, आप सिर्फ बोलोगे टाइप हो जाता है वो वाला। अगर आप लोग को नहीं आता है ना, बच्चों से सीख लेना। ठीक है, तो एवरीवन विल शेयर टुडे। यस, जब कोई प्रेम के संसार में पूरी तरह दाखिल हो जाता है तो संसार चाहे जितना दोषपूर्ण हो, समृद्ध और सुंदर हो जाता है। यह प्रेम के अवसरों से लबालब हो जाता है। सरेन और बेकिरगॉर्ड 1813 to 1855 दार्शनिक। yes, when one has once fully entered the realm of love, the world, no matter how imperfect, becomes rich and beautiful. It consists solely of opportunities for love. So everyone is ready to enter this realm of love, है ना। Yes. यस Yes. यस खूबसूरत ये realm है, इतनी खूबसूरत ये दुनिया है कि यहाँ पर आके you will feel as if आजकल पाँव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे। yes, आपको हर दिन ज्यादा से ज्यादा प्रेम करना चाहिए। हर चीज में प्रेम करें, उसे सराहें, अपनी प्रिय चीजों को खोजें और महसूस करें। अनचाही और अप्रिय चीजों से दूर मुड़ जाएं। यदि आप इतना कर लेते हैं तो आपका भविष्य आपकी हर मनचाही और प्रिय चीज की अनकही खुशी से लबालब हो जाएगा। yes, तो कोई जरूरी नहीं है ना, आपको हर चीज से प्रेम करने नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, जो आपको नहीं पसंद है उनसे, उनकी तरफ से मुड़ जाए, मतलब इग्नोर देम, आपको वहां फोकस नहीं करना है। ठीक है, अब कल वो क्या नाम है ना, सुपर डांसर में, शायद सुपर डांसर ही था क्या, हाँ, उसमें वो चंकी पांडे आया था। मुझे चंकी पांडे एकदम नहीं पसंद है। like, कैसा, ऐसा भी कोई हीरो होता है क्या। तो इट्स ओके, मैं गोविंदा पर ध्यान दे रही थी, गोविंदा मुझे बहुत पसंद है। अब अगर मैं चाहूँ तो बैठ के कंप्लेन करती रहूँ, है ना, चंकी पांडे चंकी पांडे। बट तो जो जो चीज नहीं पसंद है आपको वहां ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको कोई दरकार नहीं है हर चीज से लव करने की। आपको जहां लव नहीं दिख रहा है वहां पर कोशिश करते करते ना हम लोग हार जाते हैं। इट्स ओके, इट्स ओके, ओके। तो इफ यू आर नॉट इन लव विद दैट, मुड़ जाए वहां से। यस, प्रेम ही खुशी का द्वार खोलने की चाबी है। ओलिवर वेंडल होम्स 1809 to 1894 हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के डीन। wow, so love is the master key that opens the gates of happiness। ये शायद रितु जी ने शेयर किया था ना, लव को Yes. मास्टर की बनाया था। लेकिन Yes. अच्छा, उन्होंने कोट नहीं पढ़ा था ना ऋतु भाभी, आपने तो रितु भाभी ने जरूर कोट पढ़ लिया था पहले से।
अरे just joking, obviously I know. But yes, love is the master key, है ना? अब हमारे पास, सबके पास मास्टर की है, वो वेट कर रहा है कि हम उससे we can unlock the doors of all the happiness in the world. Yeah. प्रेम के अवसर के प्रति जागरूक रहे। अपने आसपास की हर चीज के प्रति प्रेम महसूस करने के लिए आपको सदा चौकन्ना रहना होगा। इसके लिए आपको अपने आसपास की हर चीज के बारे में जागरूक रहना होगा, वरना आप मौका चूक जाएंगे। अपनी प्रिय चीजों को देख पाने के लिए आपको सजग रहना होगा। अपनी प्रिय आवाजों को सुनने के लिए आपको चौकन्ना रहना होगा। फूलों के पास से गुजरते समय उनकी प्यारी सुगंध पकड़ने के लिए आपको सचेत रहना होगा। आप जो खाना खा रहे हैं उसका पूरा स्वाद और आनंद लेने के लिए आपको जागरूक रहना होगा। यदि आप अपने दिमाग में चल रहे विचारों में खोए खोए ही सड़क पर चलते रहे तो आप इन प्रिय चीजों का आनंद लेने से चूक जाएंगे। और ज्यादातर मौकों पर लोगों के साथ यही होता है, वे अपने विचारों में खोए रहते हैं, एक प्रकार की तंद्रा में चलते रहते हैं और अपने आसपास की किसी चीज के बारे में सचेत नहीं रहते। क्या आपके साथ? हाँ, मेरे साथ ही होता है। हाँ, मेरे साथ तो ये बहुत होता है ना, मतलब जब से मेरी शादी हुई है, मेरे हस्बैंड का एक ही डायलॉग है, लौट आओ, लौट आओ। उनको पता है मैं कहीं और किसी दुनिया में चली गई, डे ड्रीम, कहाँ का कहाँ पहुंच जाती हूँ। एंड देन व्हेन ही सेज लौट आओ तो लगता है ओह कहाँ थी मैं। तो कितनी बार होता है कि आप सपोज आप गाड़ी में बैठे, आप कहीं जा रहे हो, रास्ता पूरा बीत गया, जगह आ गई, एंड आपको याद ही नहीं है कि रास्ते में आपने कुछ देखा है। यू डिड नॉट नोटिस एनीथिंग। आपने आप चूक गए, जिसको बोल रहे हैं ना, आप चूक जाओगे वो मौका। यू डिड नॉट सी द ब्यूटीफुल ट्री जो ठीक आपके घर के बाहर कुछ दूर पर ही था। आपने मिस कर दिया उसकी ब्यूटी को। आपने वो जो इतना सुंदर बिल्डिंग का न्यू पेंट था, कुछ डिफरेंट वे में वो किया हुआ था, आपने वो ब्यूटी मिस कर दी क्योंकि हम कहीं और थे, है ना? हम हमेशा कोई और दुनिया में अपने ख्यालों में वो रहते हैं। कितनी बार होता है ना, कोई फ्रेंड हमको सपोज आवाज देता है बहुत, तब लगता है अरे अरे, इतना सामने आ जाता है वो इंसान, और बाद में हम देखते हैं अरे अरे तुम कहाँ से आ गए, मैंने तो देखा ही नहीं। क्योंकि वी आर लॉस्ट समवेयर ऑलवेज इन आवर थॉट्स, इन आवर जो भी पास्ट या फ्यूचर या प्रेजेंट, जो भी थॉट्स में खोए हुए। तो अगर रियली वी वांट टू अप्रिशिएट ब्यूटी, अप्रिशिएट लव, फाइंड थिंग्स व्हिच वी लव, तो हम लोगों को थोड़ा सा अवेयर रहना होगा, है ना? कीप आस्किंग योरसेल्फ, कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ टू कम आउट ऑफ दैट स्टैंड्स, बोलते क्या उसको, जो भी तंद्रा, मतलब जो हम वो थॉट्स में खोए हुए रहते, उनसे ट्रांस, यस यस, उससे बाहर निकल के आ जाओ। तो थोड़ा सा अगर आप अवेयर रहोगे, देन ओनली वी विल बी एबल टू फाइंड थिंग्स व्हिच वी लव। कितनी चीजें नहीं तो मिस हो जाएंगे, ऐसे ही बस सफर कट जाएगा। यस। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सड़क पर किसी अच्छे मित्र ने आपका नाम जमकर पुकारा था और आप चौंक पड़े क्योंकि आपने उसे देखा ही नहीं था, या शायद आपने किसी सहेली को देखकर बार बार पुकारा हो, तब उसने चौंक कर आपको देखा हो। उसे ये एहसास ही नहीं था कि वह सड़क पर चल रही है, वह तंद्रा में थी और अपने दिमाग में चल रहे विचारों में ही खोई हुई थी। क्या कार के सफर में कभी आपको मंजिल के करीब पहुंचकर अचानक यह एहसास हुआ कि पता नहीं इतनी लंबी यात्रा कैसे पूरी होगी? आपको पता इसलिए नहीं चला क्योंकि इस दौरान आप अपने विचारों की उधेड़-बुन और तंद्रा में खो गए थे। यस, तो आई थिंक एवरीवन मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड, है ना? ऐसा होता है। और अगर सपोज इफ एनी ऑफ अस हैव स्मॉल चिल्ड्रन, जिनके बच्चे छोटे हैं, तो वो क्या होता है, अगर हम लोग नोटिस नहीं करते ना, तो छोटी छोटी चीजें व्हेन दे आर ग्रोइंग अप, देयर जो उनके कुछ ना कुछ ऐसे हैं जो बहुत खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल उनके, वो हम मिस कर देते हैं क्योंकि वी आर ऑलवेज लॉस्ट इन आवर थॉट्स, वी आर इन एज इफ इन अ ट्रांस। तो अगर आप अवेयर नहीं रहोगे, सजग नहीं रहोगे, सतर्क नहीं रहोगे, तो यू विल मिस all those things where you have to give love, where you find love.
Yes. अच्छी खबर यह है कि आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं, आप उतने ही ज्यादा सजग और सचेत हो जाएंगे। प्रेम से पूर्ण सजगता आती है। जब आप हर दिन अपने आसपास की ज्यादा से ज्यादा प्रिय चीजों को देखने की सचेत कोशिश करेंगे, तो आप ज्यादा सजग और सतर्क हो जाएंगे। अपने मन को प्रेम पर केंद्रित कैसे रखें? और मैं तो ना शुरू से ही मतलब है ना ध्यान कभी कभी भी नहीं दिया चीजों पर, स्पेशली मटेरियल चीजें, ज्वेलरी, साड़ीज, ड्रेसेस, मुझे याद ही नहीं रहता है। मेरी सिस्टर है ना, जब हम लोग बाहर आते पार्टी से तो वो बोलती थी, दीदी आपने देखा उसका कितना सुंदर उसका वो था। मैंने तो नहीं देखा, मेरा ध्यान ही नहीं जाता उसका कैसा इयरिंग, मतलब कभी एट टाइम्स आई यूज टू रिपीट, तो इयरिंग पहना है वापस पहन लो, क्या फर्क पड़ता है। एंड मेरी सिस्टर टोक देती थी, अभी तुमने तो ये लास्ट बार भी इस पार्टी में ना यही इयरिंग पहना था। मैंने कहा ओ गॉड, कौन देखता है? बोलती नहीं, लोग देखते हैं मैं तो नहीं देखती, आई डोंट सी। तो व्हाई डू पीपल सी ऑल दिस? तो अगर आप वहां उस एरिया में अवेयर हो, इट इज ओके, आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है, बट आप इस तरफ भी इन द वर्ल्ड ऑफ लव, आर यू अवेयर? है ना? कोई अनम्यूट है, कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? वर्षा, आप बार बार अनम्यूट हो रहे हो, यू वांट टू से समथिंग? Really, you don't like jewelry? आई लव ज्वेलरी, बट आई डोंट पे अटेंशन कि किसने क्या पहना, वो रिपीट हुआ कि नहीं, उसका मतलब अच्छा। Okay, okay. Same So with it me, happened, Suvarna ji. Same with me. it happened yesterday. We were going somewhere. तो सब ज्वेलरी स्टोर्स में ना बहुत भीड़ थी। So during traffic जहाँ खड़े थे तो like my husband was like कि यार सब लोगों ने ना ज्वेलरी में इतनी भीड़ है और बाकी ये कपड़ों की दुकानें खाली, लगता है सब ने ज्वेलरी पहनना चालू कर दिया और कपड़े छोड़ दिए। मैंने नहीं, सुनो, आप मुझे कपड़ों की दुकान में लेके जाओ, मैं कपड़े भी खरीद लूंगी। So he was like, you are going to be mad, like you are so fond of jewelry and clothes. I'm like, yeah, it's my love for both of them. अरे नहीं नहीं, ऑब्वियसली वी ऑल लव। एक होता है ना, कोई बहुत ज्यादा ही पर्टिकुलर होता है, बहुत ध्यान देता है, बहुत। मैं वैसी नहीं हूँ। आपने मुझे क्लास में भी देखा होगा ना, मैं आधे टाइम बिना इयररिंग्स के आ जाती हूँ, आधे टाइम विदाउट। मेरे को लगता है कौन ध्यान देता है, कौन देखता होगा तो यस, तो मतलब फॉर मी दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट यस, बट इफ somebody gives me a look of love, तो मैं उसको जरूर तुरंत पहचान लेती हूँ। वो मुझे याद रहता है कि किसी ने मुझे प्यार से देखा था, किसी ने somebody, तो I think according to me those things are more important than कि किसी की साड़ी कैसी थी, किसी का गहना कैसा था, किसी का। ये मेरी अपनी सोच है, तो it is not कि anybody is wrong or anybody is right. No, I just thought that you don't like jewelry, so I just admitted that. Yeah. I love everything, Varsha. मुझे हर चीज पसंद है। I love everything. Very nice, very nice. That's the thing. Yeah. Okay. तो it's 4:55. तो I think हम आज यहीं पर रुक जाते हैं। मन को प्रेम पर केंद्रित कैसे रखें, है ना? क्योंकि इस टॉपिक को ऐसे जल्दी जल्दी में तो पढ़ेंगे नहीं। फोकस कैसे रखें, है ना? हम लोग सभी प्यार करते हैं, सभी to be in love, बट वहां पर टिके कैसे रहें? नहीं तो पहले पढ़ा था ना, प्रेम देते हैं, प्रेम छोड़ देते हैं, प्रेम देते हैं, प्रेम छोड़ देते हैं, तो टिके भी तो रहना चाहिए। तो वो कैसे हो, वो हम कल पढ़ेंगे। तो थैंक यू सुमन जी for reading for us so well. You are an excellent reader. For giving me the Thank opportunity. you. Thank you. I have a sharing. हाँ जी, बोलिए। वो हम लोगों ने 5 unusual things का एक टास्क था ना, हमारा असाइनमेंट था एक बार। हाँ, 5 unusual things। उसमें मेरा एक ये था कि मतलब मेरे विंडोज में है ना, ग्रिल पर आकर पैरेट्स आकर बैठते हैं सीजन में कितनी बार। ओके। तो पैरेट्स मुझे मतलब उनको देखकर बहुत अच्छा लगता है, एंड मेरा देखने में तो अच्छा लगता है, अब मुझे ये था कि मैं उनकी फोटो क्लिक कर पाऊँ। मैं जब भी जाती वो उड़ जाते थे,
Okay. and today I could do it. अच्छा I could click their picture today. वो आपको पिक्चर शेयर ग्रुप में, ठीक Actually, है, it's not very clear क्योंकि ज्यादा पास जाने से तो उड़ जाते हैं ना, उड़ तो मैंने जाते थोड़ा हैं, दूर से yes. लिया, हाँ थोड़ा दूर से ही लिया है, so I can send that pic to you. मेरे साथ क्या होता है, मैं ठीक है 2 मिनट में शेयर करती हूँ। मेरे ना विंडो में वो वाली फिल्म लगी हुई है कि मतलब मुझे दिखता है बाहर क्या है, बाहर से किसी को नहीं दिखता है कि अंदर क्या है, ठीक हाँ है। मेरे भी वैसा है। फिल्म है तो ईगल आके बैठ जाता है, उसको पता है कि दिख तो रहा, मतलब ही कैन नॉट सी एनीथिंग, बट मुझे इतनी क्लियर, इतना पास से वो दिखते हैं, एंड यू नो मैं आराम से जाके फोटोज लेती हूँ बिकॉज दे आर अनअवेयर दैट somebody is there and somebody is there. Yeah, I love watching them. मतलब उन लोग एक साथ आते हैं and they are beautiful. Great, very nice, so congratulations. Thank you. ग्रेटिट्यूड कर लेते हैं ताकि जिनको जाना है वो जा सकेंगे, then we can have more sharings and interactions. Yeah, thank you God for this beautiful life, for this beautiful world, for the beautiful people around us. We are so blessed. Love is all around us. I love you God. Thank you. Yes, तो पहला असाइनमेंट है आज का कि आपको कोई भी एक चीज पक्का से पक्का करनी है जो आप लव करते हो, ठीक है। एक चीज, मिनिमम मैंने बोली है, मैक्सिमम तो जितना भी, बट एक चीज जो आप लव करते हो, ओके, तो वो करनी है। दूसरा कि वॉट एवर यू आर डूइंग आउट ऑफ लव, आप ग्रुप में आराम से शेयर करिए, ठीक है, बिंदास। इट्स लाइक अ फैमिली नाउ, वैसे भी तो आप आराम से शेयर करिए वॉट एवर, जिसकी कोई हॉबीज है, जिसके कोई जो भी पैशंस, फेवरेट थिंग्स, जो भी वो शेयर कर सकता है। एंड आज क्या था, लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स विच वी लव, ठीक है ना। यस, ये मेरा दोनों काम एक साथ हो जाएगा। हाँ लव लिसनिंग टू सॉन्ग्स और वही सॉन्ग्स को हाँ same. आई तो लव Full one. सिंगिंग, मेरे को सिंगिंग इतना ज्यादा पसंद है कि जब जब मैं गाना गाती हूँ ना, आई फील कि कहाँ पहुंच गई हूँ, भले ही कैसा भी गाऊं, बट आई लव सिंगिंग। यस, Even I. I also love singing. हाँ I think there are many who love singing and listen to music. Yes, बहुत लोगों को yes. पसंद होता है। Yeah, I have one dream. नेहा, शादी बिफोर, दीदी मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। दी मैं बोल रही हूँ, मैं बिफोर मैरिज आई वाज वर्किंग इन द विप्रो। हाँ, तो आफ्टर माय मैरिज मैंने इमोशनल प्यार से हर तरह से मेरे सबको मैंने इमोशनल अत्याचार की, बट दे आर नॉट अग्री कि, बट नाउ माय की ड्रीम की अगेन आई विल गेट माय जॉब। ओ ओके, मैं सोची कि ये क्या अत्याचार बोल रही। ओके नेहा, all the best to you, and you Thank just you. visualize yourself working, happily working. Yes, मैं रोज यही करती हूँ, रोज Yes. करती हूँ कि बस बच्चे लोग बड़े हो रहे हैं, आई विल मेरे को सारे याद आ जाए, मतलब आई विल स्टार्ट माय जर्नी अगेन। बिल्कुल, अभी बच्चों को बहुत हो गया टाइम, अभी। ये बच्चे एंड हाउसवाइफ बहुत हो गया अभी। हाँ, दिस इज नॉट अ लव वाला फीलिंग। यस, आप ऐसे सोचोगे तो नहीं कर पाओगे, है ना। आप ऐसे क्यों सोच रहे हो, बहुत हो गया है ना, बच्चे, बहुत हो गई फैमिली, ऐसे थोड़ी होता है। यू नो, यू आर सो ब्लेस्ड कि तुमने अपने बच्चों का पूरा बचपन देखा, यू वर देयर विद देम जब वो बड़े हो रहे थे, तो जिंदगी भागी जा रही है। नाउ अब वे बड़े हो गए हैं, अब तुम वापस से अपना काम कर। बस भी मैं यही सोच रही हूँ, अब नाउ दे आर ग्रोइंग अप, नाउ आई विल स्टार्ट अगेन। So I just dreaming daily कि यूनिवर्स प्लीज गिव मी माय जॉब अगेन बैक टू मी। तो अभी की जो तुम्हारी लाइफ है ना, उसको अगर तुम लव दोगी, तब तुम्हें जो लाइफ नहीं, माय लाइफ इज स्टिल नाउ इज वेरी ऑसम, ग्रेट, सुपर्ब भी।
ग्रेट। यस बस वो और हो जाए तो और औसम हो जाएगा। बिल्कुल, बोलते ना दाल में तड़का। जैसे पायल ने बताया था ना, नाटक का सामान जुगाड़ करो। यस बिहेव एज इफ यू आर ऑलरेडी वर्किंग, ठीक है। प्रोफेशनल कपड़े वपड़े थोड़ा सा रेडी कर लो, थोड़ा वार्डरोब में जगह कर लो। यस दीदी। यस, एनीवन एल्स? आज के चैप्टर से किसी को कुछ बोलना है? इट वाज ऑल अबाउट लव लव लव। आई लव द वर्ड लबालब। मैं अच्छा हिंदी का ये वर्ड बड़ा अच्छा लबालब, लबालब लबालब। कर लो, लव से लबालब कर लो। कोटेशंस देखो हिंदी में कितना अच्छा लगता है उनका मीनिंग। हाँ या या नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं है। पायल दी का एक्सप्लेनेशंस कोटेशंस के भी उतने ही प्यारे थे। So I admire your teachings also, पायल दी। यार थैंक यू सो मच वर्षा। वो है, लेकिन मुझे खुद को ना वैसे हिंदी का ये बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि शायद इंग्लिश में इतना कर लिए ना, जैसे कोई कोई वर्ड जैसे लबालब करना ऐसा यूज करने नहीं मिल रहा ना, अभी मजा आ रहा है बोलने में। obviously her explanations are very good. मतलब I'm just waiting to do one more magic book with you, दी, पायल दी। Absolutely, absolutely. Even I want to do it again. मैजिक बुक तो ऐसा है कि छोड़ना ही नहीं है उसको, तो मतलब लाइफ लॉन्ग पकड़ के रखना है। Correct. I like keep it next to my side table. Even I have every time, हाँ कुछ भी ऐसा है किस एरिया में मुझे चाहिए, just open the book and start following and doing practicing a little more. ठीक है वर्षा, तो तुमने मुझे भुला दिया ना। You are my first love. आपकी चाहने वालों की लंबी लिस्ट है। फर्स्ट लव नहीं भूलती। नहीं? यस, फर्स्ट लव धड़कन है ना, धड़कन याद आता खाली उसको। यस, ओके। तो मैजिक है। Love triangles movie are also very interesting. कौन सा? Love triangles are also very interesting. लव ट्रायंगल। लव ट्रायंगल। मैं उस पे ध्यान नहीं देती। हाँ, लव ट्रायंगल्स में एक जन को दुखी होना पड़ता है यार। नहीं जी, मैं आपको दुखी नहीं करूंगी। I'll not do that. लेकिन मैं पायल दी को खुश जरूर करूंगी। वो वर्षा मैं ऐसे बहुत खुश रहती हूँ। मुझे जल्दी से कोई ना सैड नहीं कर सकता। अब आफ्टर स्पेशली आफ्टर मैजिक सब बोलते हैं चिकनी घड़ी हो गई, इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। मतलब नहीं, मुझे नहीं, जो मुझे नहीं अच्छा लगता है यहाँ से आउट, खत्म। You don't. So अदर सबका लेके बैठ जाएंगे तो फिर हम लोग आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। Absolutely, पायल दी। I also agree with you. After magic book ना, मतलब like बोलते ना वो एक इग्नोराय नमा वाला वो फीलिंग्स आने लग गई है। अच्छा, पहले जो इतने फॉरवर्ड्स आते थे ना वो ग्रुप में, वो स्पैमिंग, मेरे को ना बहुत इरिटेशन होता था। अब मुझे मतलब जो चीज मुझे चाहिए ही नहीं, मैं उसको वहां ध्यान ही नहीं देती। आता है मैं तो देखती भी नहीं, तो मुझे अब फर्क नहीं पड़ता है। Earlier it used to affect me, now it doesn't affect me anymore. I thought तुरंत ही deleted, ताकि वो बार-बार अगर स्क्रॉल करो तो वो बार-बार लगता है कि डाउनलोड करूं या नहीं करूं, वेस्ट होगा तो डिलीट करो। Absolutely. तो जो नहीं चाहिए, do not pay attention to it. Simple. I have a query. ऐसा कोई के संग होता है कि मतलब इतना ये क्लासेस करने के बाद अभी कोई कुछ थोड़ा सा भी नेगेटिव बोलता है ना तो बहुत गुस्सा आता है। मेरे संग ऐसा होता है। अरे क्या थोड़ा ढंग का, अगर तुम अच्छा नहीं बोल सकते हो किसी के लिए, खराब भी मत बोलो, तो वो चीज आती है। मतलब एक बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, पर सामने वाला अगर ऐसे कर रहा है तो एक मुझे गुस्सा आ जाता है। तो ऐसा किसी के संग होता है, और अगर होता है तो कैसे ठीक करे? मतलब मैं हर नहीं, मुझे गुस्सा तो नहीं आता है, लेकिन मैं अपने बच्चों को सिर्फ बोलती हूँ कि ऐसे नहीं बोलो, मतलब ऐसे बोल दो फिर इसके बजाय। ज्योति जी, आई तो बिकम, मैं तो चुप हो जाती हूँ। वहां से हट जाओ या चुप हो जाओ, क्योंकि वहां रहोगे तो कुछ तो बहस हो जाए, कुछ तो बहस हो जाए। So just go away, walk away from that place.
मेरे हिसाब से टॉपिक चेंज कर देना चाहिए। लेकिन जब बहस होती है ना टॉपिक चेंज होती नहीं है, फिर वो आगे वाला बोलता रहता है, इससे अच्छा वहां से हट जाओ या चुपचाप रहो वहां पे, कुछ मत और बोलो। योर जॉब इज यू, है ना, योर जॉब इज नॉट ही शी दे, वो नहीं है, योर जॉब इज यू। अगर आपको खुद को इतना वो करना है, आपकी जब फ्रीक्वेंसी इतनी स्ट्रांग होगी ना, इतनी आपकी ऑरा इतनी स्ट्रांग है, तो आपको इफेक्ट होना बंद हो जाएगा। तो टेक योरसेल्फ टू दैट लेवल कि वो इफेक्ट होना बंद हो जाए, ठीक है। आपने किसी घोड़े को वाला change पढ़े थे ना, घोड़े वाला, गॉड कौन से घोड़ा सवार है। यस, परफेक्ट। वो अभी नेगेटिविटी घोड़े पे सवार है, आप उनके घोड़े पे क्यों सवार हो जाते हो? उनको बोलो आज मेरे घोड़े पे बैठ जा। It happened with me yesterday only. पायल की जैसे अपने को चिकना खड़ा बनना है। बल्कि अगर ऐसा सोचने लग जाएंगे ना, ओ गॉड ये कैसे घोड़े पे बैठा है, मन में अपने आप से बातें करूंगा तो खुद का गुस्सा भी नहीं आता है, हंसी आने लग जाती है। नहीं, मैं तो सिर्फ बच्चों को बोलती हूँ, और तो मैं किसी को मतलब ध्यान ही नहीं देती हूँ। और कोई कुछ बोल भी रहा है तो सिर्फ बच्चों को जरूर करेक्ट करती हूँ कि उनकी वैसी आदत नहीं पड़े। Obviously, that is different, yeah. Okay, तो चलिए everybody, see you all tomorrow. Please अपना अपना assignment पक्का से, हाँ? अरे फेवरेट असाइनमेंट आज तो। Thank you so much everyone. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you so much. चलो Bye. सभी ने आपको प्यार से लबालब कर दो। Thank you. Love you all. Thank you so Thank you much. everyone. Bye Dee. Thank you. Bye. Bye. Thank you everyone. Bye, Shweta. Nice to see you.